अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बेगैरती की एक इंतहा होती है, बेशर्मी की एक इंतहा होती है। अब ये जो वीडियो आप बराबर में देख रहे हैं, नौजवान लड़की बुरखे के अंदर नाच रही है, डांस कर रही है। पहली बात तो अल्लाह तबारक व तआला को ना ऐसे पर्दे की ज़रूरत है, अल्लाह तबारक व तआला को ना ऐसे बुरखे की ज़रूरत है, और ना अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे बेगैरत लोगों की ज़रूरत है जो पास में बैठे हैं। इसलिए मुझे तो इस लड़की से ज़्यादा अफसोस इन लोगों पर हो रहा है जो दाढ़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, टोपी लगाकर और अपने आप को मुसलमान जाहिर कर यहाँ बैठे हुए हैं और लड़की का नाच देख रहे हैं। मुझे तो इस लड़की से ज़्यादा इन पर अफसोस है। लड़की पर भी अफसोस है, लेकिन लड़की से ज़्यादा तो इन पर अफसोस है। ये वो लोग हैं कि इन लोगों को तो कोई मुसलमान लड़की अगर नाच रही है, डांस कर रही है, तो इन लोगों को तो मना करना चाहिए था। तो बजाय ये लोग मना करें, मना करने के बजाय ये तो नाच को देख रहे हैं, डांस को देख रहे हैं। बेगैरती की एक इंतहा होती है। लेकिन जब ईमान मुर्दा हो जाता है और शर्म जो है मर जाती है और ज़मीर जो है बिल्कुल मर चुका है, अब उसके अंदर कोई नाम को भी जो है ज़र्रा बराबर भी ईमान उसके अंदर बाकी नहीं है, फिर आदमी नौजवान लड़कियों के डांस को देखता है, नाच को देखता है। हालांकि ये स्कूल है और इस्लामिक स्कूल है। मैं तो हैरान हूँ कि इस्लामिक स्कूल में डांस का क्या मतलब। हाँ भाई, इस्लामिक स्कूल है और उसमें जो है गैर मुस्लिम लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, ठीक है, गैर मुस्लिम लड़कियाँ भाई वो कर सकती हैं डांस, उनको इजाज़त है। लेकिन एक मुसलमान लड़की बुर्खा पहन कर डांस करे, अजीब सी बात है। और अब तो नाचना, डांस करना, गाने गाना, फिल्में देखना, मूवीज़ देखना, सीरियल देखना, ये ऐसी चीज़ हो गई है कि इनको बुरा नहीं समझा जाता है। एक ज़माना था कि आदमी को मुजरा देखने के लिए, डांस देखने के लिए, नाच गाने देखने के लिए तवाइफ़ों के कोठे पर जाना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था, सफ़र करना पड़ता था। और अगर किसी को मालूम हो जाए कि फ़लाँ लड़की नाचती है, डांस करती है, मुजरा करती है, तो उस लड़की को बस्ती से बाहर निकाल दिया जाता था, भगा दिया जाता था। कोई उसके घर के करीब से भी नहीं गुजरता था। बस्ती में रहना उसके लिए मुहाल हो जाता था, जो लड़की उस ज़माने में डांस करती थी, नाचती थी। लेकिन अब तो घर घर मुजरा हो रहा है। अब तो गलियों में, अब तो हर गली में मुजरा हो रहा है, हर घर में मुजरा हो रहा है, हर स्कूल में मुजरा हो रहा है। तो कितनी बेगैरती की बात है कि एक मुसलमान लड़की बुर्खा पहनकर डांस कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर डांस ही करना है तो बुर्खा उतार दें। आप इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं, दीन को क्यों बदनाम कर रहे हैं, मज़हब इस्लाम को बदनाम क्यों कर रहे हैं आप बुर्खा उतारें, खूब डांस करें, आप खूब नाचें, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन बुर्खा लगाकर, बुर्खा तो वो चीज़ है कि बुर्खा इन तमाम चीज़ों से रोकता है। बुर्खा तो बेहयाई से रोकता है, बेशर्मी से रोकता है, नाच और गाने से रोकता है। बुर्खा है इसी चीज़ का नाम। जिससे अब हमारे पास कुर्ता पजामा है, टोपी है, दाढ़ी है, तो अब इसका मतलब ये है कि अब तुझे तमाम बेहयाई के कामों से रुकना है। लेकिन लेकिन कोई आदमी कुर्ता पजामा पहनकर, टोपी लगाकर बेहयाई करने लगे, बताओ उससे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है। इसी तरह ये बुरखे में नाच रही है, डांस कर रही है, ना इनके वालिदैन को शर्म आ रही है, यहाँ बैठने वालों को किसी को शर्म नहीं आ रही है। और यहाँ पर जो औरतें बैठी हैं वो इस काफ में बैठी हैं, बुरखा पहनकर बैठी हैं, सारी औरतें, और सारे जो लोग हैं वो सारे मुसलमान हैं। लेकिन कितनी बेगैरती की बात है, वो सारे इस लड़की का डांस देख रहे हैं। और किस तरह ये लड़की जो है सबके सामने नाच रही है, डांस कर रही है। जिस लड़की की हया ख़त्म हो जाती है वही सबके सामने डांस करती है, नाचती है। अब ये लड़की जो सबके सामने नाच रही है, डांस कर रही है, अब आप ये देखें कि ये तन्हाई में क्या करती होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि दय्यूस है वो आदमी कि जिसकी लड़कियाँ ऐसे डांस करें, नाचें, बेहयाई करें, आवारागर्दी करें, और जो वालिदैन उसको ना रोके। हालांकि इसके वालिदैन को तो पता होगा ना इसके बारे में। जब ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं, तो वालिदैन को भी पता होगा। अगर वालिदैन अपनी लड़कियों को नहीं रोक रहे हैं तो वो वालिदैन दय्यूस हैं, दय्यूस। और दय्यूस वो है, जन्नत में जाना तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं कर सकता है। अब इस माशरे में ऐसे बहुत सारे वालिदैन हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, जमातों में जाने वाले हैं, और 40 दिन और चिल्ला और तकाज़ों में जाने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, और सारे नेक काम करने वाले हैं, दाढ़ी रखी हुई है और तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। लेकिन फिर भी वो आदमी जहन्नुम में जाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। क्यों? क्योंकि इसको अपने बच्चों की खबर नहीं है। जी, जहाँ पर जो है वो सारे काम कर रहा है, तकाज़ों पर जा रहा है, कुरान पढ़ रहा है, जमात में जा रहा है, तबलीग में जा रहा है, और जो है सारे नए काम कर रहा है, दावतें कर रहा है, और अजमेर को जा रहा है, और बगदाद को जा रहा है, सारे काम कर रहा है, और या हुसैन कर रहा है, या गौसे आज़म दस्तगीर, सब कुछ कर रहा है आदमी। लेकिन फिर भी आदमी जहन्नुम में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अपनी लड़की की खबर नहीं है कि इसकी लड़की जो है डांस कर रही है, नाच रही है। अपनी लड़की की खबर ना होने की वजह से हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आदमी दय्यूस है। अब ये आदमी चाहे कितना ही बड़ा मुत्तकी है, परहेज़गार है, नमाजी है, हाजी है, काजी है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी आदमी दय्यूस है, और दय्यूस आदमी जहन्नुम में जाएगा। दय्यूस आदमी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता है, खुशबू। हालांकि जो आदमी जन्नत में जाएगा वो जन्नत में जाने से 500 साल पहले जन्नत की खुशबू महसूस कर लेगा।
इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आदमी जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा, ये आदमी जहन्नुमी है। इसलिए आपकी नमाज़ें, आपके तकाज़े और आपके जितने भी नेक अमाल हैं वो सारे मुँह पर मार दिए जाएंगे। अगर आपकी औलाद बेहया है तो आप अपनी औलाद को बेहयाई से रोकें। इसीलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक हिस्सा है। और एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हया ही तो ईमान है, यानी हया अगर बाकी है तो ही ईमान बाकी रहेगा ना, हया ख़त्म हो गई तो कहाँ ईमान बाकी रहेगा। और इसी तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने इरशाद फरमाया कि बेहया जो औरत है उसकी तो नमाज़ ही कबूल नहीं होगी जब तक वो बेहयाई से तौबा नहीं करेगी। जब तक बेहयाई से औरत तौबा नहीं करेगी तो उसकी कोई नमाज़ कबूल नहीं। इमाम हुसैन का कौल है, इमाम हुसैन ने तो यहाँ तक फरमाया। इसलिए नौजवान लड़कियाँ भी ऐसे डांस करने से बाज आएँ। तो जो वालिदैन हैं वो भी अपनी नौजवान लड़कियों पर भी और उनके स्कूलों पर भी नज़र रखें। हमारे बच्चों के लिए कैसा स्कूल होना चाहिए, हम अपने बच्चों को कैसे स्कूल में दाखिला कराएँ, कैसे स्कूल में पढ़ाएँ अपने बच्चों को, इस पर भी मेरा एक लंबा बयान है, वो भी आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। लेकिन तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि वो अपने नौजवान लड़कियों पर नज़र रखें कि आपकी नौजवान लड़कियां वो इस तरह बेहयाई का काम ना करें। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।